आदरणीय विद्वजन जिनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक गरिमा प्राप्त हुई, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि इस दूसरे भाग का शुभारंभ किया जा सके। और इस भजन बेला का शुभारंभ करते हुए महर्षि विद्या मंदिर की सभी शाखाओं से, जो भोपाल स्थित शाखाएं हमारी हैं, यहाँ के विद्यार्थी अपने अपने गुरुजनों के साथ यहाँ पर आए हैं ताकि इस सुंदर दिवस पर इस भजनामृत कार्यक्रम में भजनों से आनंद की वर्षा करें। और पूज्य महर्षि जी ने जो उपहार, जो विरासत हम सभी को दी है, उसका मूल आधार है कि जीवन आनंद है, जीवन का मूल आधार आनंद है। तो उसी आनंद वर्षा को करने के लिए संगीत के माध्यम से पहली प्रस्तुति के लिए महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर की छात्राओं को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर, जो अपने पहले भजन की प्रस्तुति करेंगे। भजन के बोल हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। यदि सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा जाए तो अवश्य ही भक्त की प्रार्थना पर परमात्मा दौड़े चले आते हैं। भोली भक्ति पर कृपा बरसाने वाले स्वयं नारायण दौड़े चले आते हैं। इन्हीं भावनाओं को दर्शाता हुआ यह भजन है। मैं आमंत्रित करूंगा महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर की छात्राओं को इस भजन की प्रस्तुति के लिए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्
प्रस्तुति के पश्चात अगली प्रस्तुति के लिए महर्षि विद्या मंदिर त्रिलंगा की छात्राओं को हम यहां आमंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा गीता का जो ज्ञान दिया गया वो ज्ञान बड़ा ही अनमोल है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और उस ज्ञान से आप सभी, हम सभी भली भांति परिचित हैं। तो समय है अगली प्रस्तुति का, जिसके बोल हैं हरिसुंदर नंद मुकुंदा। मैं पुनः आमंत्रित करता हूं महर्षि विद्या मंदिर त्रिलंगा की छात्राओं को।
बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसी के साथ त्रिलंगा की अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। राम नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई, भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये मेला दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये मेला दो दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाए, आग लगे जल जाए, भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये मेला दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये मेला दो दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाए, बूंद पड़े गल जाए, भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये मेला दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये मेला दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ जाए, हवा लगे उड़ जाए, भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये मेला दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये मेला दो दिन का। हरे कृष्णा हरे राम, हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सचमुच जीवन का मर्म समझाता हुआ ये भजन अभी अभी हमने सुना। और अब समय है महर्षि सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस लांबाखेड़ा के विद्यार्थियों की प्रस्तुति को सुनने का। प्रथम भजन जिसके बोल हैं, मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति को दर्शाता हुआ ये भावपूर्ण भजन प्रस्तुत है।
राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। रज को शीश नवाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। रंग रंग जाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। श्याम तेरी गलियन में। श्याम तेरी गलियन में। श्याम तेरी गलियन में। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति। गोकुल और मथुरा का कण कण कृष्ण जी की अनंत भक्ति और रास लीला का साक्षी रहा है। राधा और कृष्ण के अनंत प्रेम की कथा पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक रही है। कृष्ण जी की प्रेम लीला हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं अगले भजन के रूप में, जो कि है महर्षि विद्या मंदिर अयोध्या नगर के बच्चे। इस भजन के बोल हैं गोकुल की हर गली में। आमंत्रित करता हूं महर्षि विद्या मंदिर अयोध्या नगर। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में।
बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। और इसी क्रम में महर्षि विद्या मंदिर अयोध्या नगर से ही अगली प्रस्तुति के लिए मैं बच्चों को आमंत्रित करता हूं। इनके भजन के बोल हैं, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। एक बार तालियों के बीच ही स्वागत करें महर्षि विद्या मंदिर अयोध्या नगर। डमरू की आवाज लोग आ गए, मेरा बंदर भी करतब दिखाने लगा। नाचने वो लगा डमरू की ताल पे, नाचने वो लगा डमरू की ताल पे, हम इशारे से उसको नचाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं, प्यास नैना मेरे झटपटाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। जय श्री राम। शोर सुनकर के श्री राम रह ना सके, वो निकल के महलों से द्वार पर आ गए। राम के रूप का रस में पीने लगा, राम के रूप का रस में पीने लगा। वो भी चित चोर चित को चुराने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं, प्यास नैना मेरे झटपटाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। करके दर्शन चले हम वो रोने लगे।
बोले राम दशरथ से कि वो बंदर मुझे तो दिला। मैंने अपना उन्हें शौक वानर दिया, मैंने अपना उन्हें शौक वानर दिया। राम खुश हो के ताली बजाने लगे, मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। प्यास नैना मेरे झटपट आने लगे, मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। जय श्री राम। ऐसा वैसा ना वो वानर जो मेरे संग था, जो दिया राम को बंदर वो बजरंग था। हर का मिलन हो गया बेधड़क। जय श्री राम। हर से हर का मिलन हो गया बेधड़क। देवता फूल देखो बरसाने लगे, मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। प्यास नैना मेरे झटपट आने लगे, मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। सियापति रामचंद्र की जय। सचमुच राम से बड़ा राम का नाम। एक बार और जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें जिन्होंने इस पूरे सदन को राममय कर दिया। और इसी क्रम में महर्षि विद्या मंदिर अयोध्या नगर से ही एक और एकल प्रस्तुति के लिए मैं अब छात्र को आमंत्रित करता हूं। निसर्गा मारे सा मा पा धा ने पा मा पा धा ने धा ने सा नि सा रे नि सा धा रे पा मा पा गा मा रे सा द न न मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान
जय गुरुदेव। अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति। सचमुच जब ईश कृपा, कंठ में सरस्वती और गुरु का आशीर्वाद एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसी रस वर्षा होती है। एक बार पुनः जोरदार तालियां इन बच्चों के इस प्रस्तुति के लिए। और इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम की पूर्णता के क्षण में अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर की छात्राओं को। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐगिरिनन्दिनि नन्दिता मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे श्रुतिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 सुरवरवर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शङ्कर तोषिणि किलविषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 ऐ जगदम्ब वदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुण्ड हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गञ्जिनि कैटव भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 ऐ शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विधारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 ऐगिरिनन्दिनि नन्दिता मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शिखिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दिता मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शिखिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि
और देवी आराधना की इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही इस भजन कार्यक्रम की पूर्णता होती है। और अब समय है परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के परम प्रिय शिष्य वेद विद्या मार्तंड और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय ब्रह्मचारी गिरीश जी के उद्बोधन का मैं करबद्ध निवेदन करूंगा आदरणीय ब्रह्मचारी जी से कि कृपया हम सभी को अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के बीच अभिनंदन कीजिए आदरणीय ब्रह्मचारी गिरीश जी। जय गुरुदेव, जय महर्षि, जय गुरुदेव। प्रातःकाल में अपने लोग प्रमुख बात तो कर चुके हैं। प्रातःकाल में अपने लोग बात ये कर रहे थे कि पॉलिटिक्स और पॉलिट्रिक्स और उससे पीस कैसे हो सके, शांति की स्थापना कैसे हो सके। तो शांति की स्थापना जो है वो सब वक्ताओं ने आपको कुछ कुछ बताया। भुवनेश जी ने बहुत अच्छा ज्ञान से उसका जो कनेक्शन है और वास्तविक उसकी जो अप्रोच है कैसे करना है वो बताया। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि बात कितनी भी कर लें काम नहीं होगा, तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स अपने को लेने पड़ेंगे। महर्षि जी लेते आए हैं, तभी 50 वर्षों में इतना कार्य हुआ है। आज हम सब 1000 लोग इस हॉल में क्यों बैठे हैं? ये महर्षि जी के ज्ञान से, उनकी साधना से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर बैठे हैं। और हम सबको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। चाहे ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो, चाहे साधना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो, चाहे शिक्षा ना मिली हो, चाहे स्वास्थ्य ना मिला हो, मंथली सैलरी का चेक मिल गया हो, पर कुछ तो मिला है। श्रद्धा है या नहीं है वो भी एक अलग बात है। चेक मिल गया, अपने प्रसन्न है, पर्याप्त है। हालांकि नहीं है, लेकिन मनोभाव है कि चेक मिल गया, अच्छा हुआ। अभी अपने क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी बात, खास तौर पे पॉलिटिक्स के लिए जो है वो रामराज की बात अपने करते हैं। और रामराज की जो बात है वो बहुत कम लोगों को समझ में आती है। रामराज होता क्या है, ये अगर यहाँ पे 10-20 पॉलिटिशियंस को बुला लें और बैठा लें और एक एक करके उनसे पूछें तो सब पता चल जाएगा कि रामराज होता क्या है। किसी को नहीं पता रामराज क्या होता है। एक अच्छे बड़े पॉलिटिशियन ने हमारे को एक श्लोक सुनाया कि रामराज ये होता है। तो हमने उनसे कहा कि क्षमा चाहता हूँ, मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, तो इसका थोड़ा अनुवाद बता के व्याख्या कर देते। तो कहने लगे वो सब में अपने नहीं पढ़ते हैं, मूल सुना दिया, अब आप करते रहिएगा जो करना है। तो उनको श्लोक का अर्थ भी नहीं मालूम था। अभी हम लक्ष्मीकांत जी को कहीं बैठे होंगे, यहाँ आइए इनवाइट करते हैं। गाने की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध स्वर में अगर इसको पढ़ के सुना दें। ये अयोध्या कांड में रामचरितमानस में जो हम प्रातः बता रहे थे, रामराज बैठे त्रैलोका, उसका छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, 1 पेज का है। लक्ष्मीकांत कांडपाल जी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, गीत गायक हैं। इन्होंने अपने संस्थान में श्री रामचरितमानस का, छोटा तो नहीं, ठीक है, हाँ पूरा पढ़ दीजिएगा,
पूरी रिकॉर्डिंग की है म्यूज़िकल, जो कि करीब 60 सीडीज़ में आई है। 60 घंटे की रिकॉर्डिंग 3 साल में इन्होंने पूरी करी है दिल्ली में, और माशी जी ने उसको पूरा सुना और बहुत अप्रिशिएट किया। सबसे पहले सुंदरकांड का रिकॉर्डिंग हुई थी और फिर बाद में पूरी रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग हुई। तो लक्ष्मीकांत जी अगर इसको पढ़ देंगे कि क्या होता है ये रामराज, तो लोगों को समझ में तो आ जाएगी। अवधि सिंपल तो होती है, समझ में आ जाएगी। हाँ जी। जय गुरुदेव। आवाज़ आ रही है आप सभी को? ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे महर्षि जी ने ब्रह्मचारी गिरीशचंद्र वर्मा जी के माध्यम से मुझे संपूर्ण श्री रामचरितमानस को गाने का अवसर मिला। मैं धन्य हो गया और इस रामचरितमानस को लगभग 25 रागों में और कुछ पारंपरिक धुनों में मैंने स्वयं कंपोज करके उसको गाया। और महर्षि जी को रामराज की जब चौपाइयाँ आती थी तो बहुत उनको पसंद आती थी, क्योंकि रामराज की जो चौपाइयाँ हैं उनकी विशेषता यही है कि राम का राज कैसा था, कि राम के राज में प्रजा कभी कोई दरिद्र नहीं थी, कोई दुखी नहीं थी, सब लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। राम का राज ऐसा था कि किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी। ये सभी बातें रामराज की चौपाइयों में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, और ऐसा ही रामराज संपूर्ण विश्व में महर्षि जी चाहते थे। कितनी सोच ऊंची महर्षि जी की थी। तो मैं ये जो चौपाइयाँ भैया ने मुझे कहा है, आदेश दिया है, आपको थोड़ा सा इसको सुनाता हूँ कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरन कर काहूँ तन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक निरोग, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति, चारहु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी, अल्प मृत्यु नहीं कव निहु पीरा, सब सुंदरे सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब निर्दम्भ धर्म रति घृणी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम राज न भुगेस सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुणे, कृत दुख काहू ही नाही, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब
झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर तक नट्य समाज, जीते हूँ मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज, फूल ही फरही सदा तरु कानने, रही एक संग गज पंचानने, खग मृग सहज बयरु बिसुराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई, कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बहुमंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंदा, लता बिटप मागे मधु चवही, मन भावती धेनु पय सबही, शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग के करनी, प्रगट गिरन विविधि मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुख खारी, सागर निज मर जाता रही, डारही रत्न तटिन नर लही, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, विधु महिपुर मयू खनि रवि, तब चेतने ही काज, मागे बारिद देहि जले रामचंद्र के राज, सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविधि भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाही। महर्षि जी को एक धुन मुझे मेरी बड़ी पसंद आई। ये बात मुझे भी नहीं पता था, जब आदरणीय भैया जी ने मुझे बताया तो वो मैं धुन आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा, हो राम गुंजत मधुकर मुखर मनोहर रामा, राम मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर रामा, राम नाना खग बालक नहीं जियाए रामा, राम बोलत मधुर उड़ात सुहाए रामा, राम सुख सारिखा पड़ा वही बालक रामा, राम कहूँ राम रघुपति जल पालक रामा, राम राज दुआर सकल विधि चारू रामा, राम विधि चौहट रुचिरी बजारू रामा, सिया रामा सिया रामा सिया रामा। अगर आप मेरे साथ मिलकर ज्वाइन करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक लाइन में गाऊंगा, एक लाइन आप गाइए। सिया रामा सिया रामा सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो राम बाजारू चारुन बनहि बरनत रामा, राम वस्तु बिन गथ पाइए रामा, राम बाजारू चारन बरहि बरनत वस्तु बिनु गथ पाइए, जह भूप रमा निवास तह की संपदा की मिगाहिए, बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे, उत्तर दिशि सर जूबह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट
मनोहरे स्वल्प पंक नहीं तीर। ओ राम राज घाट सब विधि सुंदर बरे रामा, राम मज्जहि तहा बरन चारि हुनर रामा। ओ राम तीर तीर देवन के मंदिर रामा, राम चहु दिस जिनकी उपवन सुंदर रामा। सिया रामा सिया रामा सिया रामा, सिया रामा सिया रामा सिया रामा। ओ राम अब मोहि भा भरोस हनुमंता रामा, ओ राम बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता रामा। ओ राम जा पर कृपा राम की होई रामा, राम ता पर कृपा करई सब कोई रामा। ओ राम बिनु सत्य संग विवेक न होई रामा, राम राम कृपा बिन सुलभ न सोही रामा। रामनाथ आज में काहन पावा रामा, राम मिटे दोष दुख दारिद दावा रामा। राम बहुत काल में कीन मजूरी रामा, राम आजु दीन विधि बन बलि पूरी रामा। राम अब कछु नाथ न चाहिए मोरे रामा, राम दीनु दयाल अनुग्रह तोरे रामा। सिया रामा सिया रामा सिया रामा, सिया रामा सिया रामा सिया रामा, सिया रामा सिया रामा सिया रामा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा है लक्ष्मीकांत जी। देखिए रामराज का मतलब ये है, अभी जो सिद्धि कार्यक्रम अपने लोगों को महर्षि जी ने दिया हुआ है, उस सिद्धि कार्यक्रम में एक प्रमाण सम्मिलित है। कोई बताएगा क्या प्रमाण है उस सिद्धि कार्यक्रम के लाभ का? जब अपने अंतिम सूत्र लगाते हैं, योगिक फ्लाइंग का सूत्र लगाते हैं, तो इस सिद्धि कार्यक्रम में एक प्रमाण है कि जब हम एक सूत्र लगाते हैं, योगिक फ्लाइंग का सूत्र, तो शरीर जो है वो इतनी बड़ी ग्रेविटी की पावर से ऊपर उठ जाता है, उसके विरोध में उठ जाता है। ये रामराज का प्रमाण है कि जो कल बताया था या सुबह बताया था, जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करेंगे, भावातीत चेतना में जा करके जो संकल्प करेंगे, जो सूत्र लगाएंगे, जो इच्छा करेंगे, वो पूर्ण हो जाएगी। इस रामराज्य के वर्णन में अगर आप देखेंगे, दो उदाहरण और दिए हैं। एक तो कहा मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। इसका मतलब समझे, जो बादल हैं वो जल दे देते हैं मांगने पर। अभी आपके सिर पे बादल हों और आप कहें पानी दे दो तो मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। इसका अर्थ ये है कि अभी आपकी चेतना इतनी शुद्ध नहीं हुई कि उसमें जो संकल्प करें पूर्ण हो जाए। जीवन भर व्यक्ति विचार करता रहता है, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, सब गड़बड़ हो जाता है अंत में। तो इतनी सरल सुलभ सिद्धि अपने को महर्षि जी ने दे दी। सुबह शाम आधे घंटे 1 घंटे लगाओ और सारी सिद्धियां उस चेतना में जगा लो। पर अपने करते नहीं हैं क्योंकि समय नहीं है। बाकी सब चीज़ों के लिए समय है, केवल साधना, आराधना, ज्ञान के विषय में समय नहीं है। एक और उदाहरण बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। देखिए, इसमें कहा सागर के बारे में, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, सागर निज मर्यादा रही। सागर अपनी मर्यादा में रहता है। और डारही रत्न ततही नर चर लहे।
जो नर जो है, जो इच्छा करता है रत्नों की, वो सागर अपने तट पर ला करके उसको दे देते हैं। कितनी अच्छी बात है। आप लोगों ने कितनों ने सागर देखा है, ओशन देखा है, समुद्र देखा है? करीब करीब 20% लोगों ने समुद्र देखा है। कभी वहाँ रत्न की इच्छा की हो, रत्न आ गया हो, ऐसा हुआ क्या? कोई का हुआ हो तो मैं साथ चलूंगा उसके। मछली मांगी होगी तो मिल गई होगी, किनारे आ जाती एक आध, लेकिन रत्न मिल गया किसी को? वहाँ खरीदना पड़ता है, दुकानें लगी रहती हैं। तो ये उदाहरण रामराज के वर्णन में दिए हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि उस समय अपनी चेतना इतनी सतोगुणी थी कि जो इच्छा करेंगे वो पूर्ण हो जाए। और ये आज भी संभव है। इसके लिए हमको पूरा इतना 7 लाख वर्ष अभी बचे हैं कलयुग के, तो वो करके और प्रलय करके फिर सतयुग कितना 24-25 लाख वर्षों का पार करके और फिर त्रेता में आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपने आज ये सिद्धि कर सकते हैं अगर हम प्रातः संध्या प्रॉपर साधना करने लगें, सिद्धियों का अभ्यास करने लगें, तो ये जो कुछ इसमें लिखा हुआ है ये सत्य है, परम सत्य है। तो अपना यहाँ बैठना, अपना यहाँ बातें सुनना, अपने बाहर जाके भोजन करना और भोजन करके उसको चल फिर के थोड़ा पचाना, ये सब सार्थक तब होगा जब अपने संकल्प करें। आज के दिन, महर्षि जी के जन्म दिवस के दिन, इस ज्ञान युग के पवित्र पावन दिवस के दिन अपने संकल्प करें कि बिना किसी बहानेबाजी के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के आज से ही सायंकाल से हम अपनी साधना को प्रारंभ करेंगे और छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक कि बादल की ओर मुंह करके हम कहें पानी दे दो और बादल पानी दे दे। ये आपकी साधना की परीक्षा होगी कि जो इच्छा करी हो मन माही, हाँ ऊपर नहीं, जो इच्छा करी हो सरमाही नहीं है। सिर में इच्छा करने से नहीं मिलेगा, मन में इच्छा करने से मिलेगा, चेतना में इच्छा करने से, वो भावातीत की चेतना में इच्छा करने से मिलेगा। उसका अभ्यास करना है। दूसरी बात, यहाँ 2 कार्यक्रम बल्कि 3 कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं, आपको बताना चाहते हैं। आप सबके बहुत बहुत सारे संपर्क होंगे, मित्रों के, आपके संबंधियों के। यहीं भोपाल में जहाँ अपने BA वर्ल्ड पीस असेंबली चल रही है, उस जगह को अपने घोषित किया है सहस्र शीर्षा देवी मंडल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम। सबको आप लोगों को भेजा गया है व्हाट्सएप में, मगर शायद पढ़ते नहीं अच्छी चीज़, बाकी सब पढ़ लेते हैं। उसको पढ़िए, नहीं है तो दोबारा रिपीट कर देंगे। 25 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक की महिलाएं, जो सिंगल महिलाएं हों, जिनको घर में कोई काम नहीं हो, बच्चे बड़े हो गए हों, जिनकी अपनी बहू से लड़ाई वगैरह ख़त्म हो गई हो या इच्छा ख़त्म हो गई हो उसकी, या बहू हो जिनकी सास भगवान ने बुला ली हो, खाली कर दिया हो, अब वो सब आकर के वहाँ पर रह सकते हैं, अपने जीवन को साधना परायण जीवन और ज्ञान पूर्ण जीवन बना सकते हैं। इसी तरह से भारत के ब्रह्म स्थान में, सेंटर ऑफ इंडिया में, वहाँ पर सहस्र शीर्षा पुरुषा का कार्यक्रम बनाया है। वहाँ पे पुरुषा आ सकते हैं। और अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं, पहले बहुत सारे पुरुषा आए रहे हैं, अभी ये कोविड के कारण सब चले गए थे। अभी इस वर्ष भी वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं आने दिया उनको, लेकिन अभी इस कार्यक्रम में जब से घोषणा करी है तो पहले पुरुषा वहाँ पर यहाँ से ज्वाइन करने जा रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, क्या नाम है, शुभकर जी, प्लीज स्टैंड अप। शुभकर जी is the very first Purusha to join that group in Brahmistan of India.
I don't know how many recognize him. He's a very accomplished hero, an actor from South India, has been acting in number of films, very successful, best sold, or I don't know what they call. I'm not in the field of movies, so I don't know what it is. But the best films he has given to the society, many, many such films. And it's great to know he's a Siddha, he's a yogic flyer, and he's going to join as very first Purusha in Brahmisthan of India. So congratulations to you and welcome very much Shukar ji. Thank you. इसी तरह मदर डिवाइन का भी ग्रुप्स बात कर रहा है। कल रात में 2:30-3 बजे तक वहाँ चर्चा हो रही थी, अमेरिका में, यूरोप में, थाईलैंड में मदर डिवाइन से। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट भेजे और कहा आज ही इसका उत्तर चाहिए। तो 3 बजे तो सोए थे और 6 बजे उठ के फिर बड़ी लंबी ईमेल में उनको सब उत्तर दिए। वो जानना चाहते थे कि आपकी फैसिलिटी कैसी है, कितने कमरे हैं, कितने स्क्वायर फीट है, पिक्चर, बहुत सारी बातें। तो ये 2 प्रोग्राम आपको पब्लिसाइज करना चाहिए और चाहते ये हैं कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप, इसको अपने कहते हैं सहस्र शीर्षा, 1000 हेडेड मदर डिवाइन, 1000 हेडेड पुरुषा प्रोग्राम, कम से कम 1000, भाई वीडियो वाले जगो मत ज़्यादा, 1000 पुरुषा और 1000 मदर डिवाइन का समूह अपने को इस वर्ष में बना लेना है। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि जितने आपके संबंधी हैं, परिवार में हैं, इस कार्यक्रम की सूचना दें। और अभी इसी माह हम यहाँ से निकलने वाले हैं पूरे भारत के भ्रमण पे। हम भारत जोड़ो नहीं करेंगे क्योंकि भारत टूटा हुआ तो है नहीं कि जोड़ेंगे, वो तो जुड़ा ही हुआ है। हम तो मदर डिवाइन और पुरुषा जोड़ेंगे, यहाँ भोपाल में मदर डिवाइन और ब्रह्मस्थान में पुरुषा। अब सवाल रह गया कि यदि आपको कोई पूछे कि पति पत्नी कपल आना चाहे तो क्या करेंगे, उसके लिए भी व्यवस्था है। कुछ लोग रुक चुके हैं। माशी वैदिक हेल्थ सेंटर जो है अपना, करीब उसमें 80 रूम्स हैं, उसको कन्वर्ट कर देंगे ये कपल्स के प्रोग्राम में, और वहाँ और भी स्थान है, आज चाहें तो 200-250 लोगों को रख सकते हैं अपने। तो ये 3 जगह अपने लोगों ने तय करी है, 3 प्रोग्राम अनाउंस किए हैं। तो अब हमारे को मदद आप सबको करनी है कि इसका अधिकतर प्रचार करके, प्रसार करके, और जितने लोग घर में खाली हैं उनको सबको, महिलाओं को और कपल्स को यहाँ भोपाल में, और सिंगल जेंट्स को वहाँ ब्रह्मस्थान ऑफ इंडिया में, भारत के भौगोलिक केंद्र में ले आने का है। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे कार्य हैं। हमने पहले भी आपसे कहा कि अगर आप लोगों में से कोई फ्री हो, जिसको कोई काम धाम ना हो, या कि पार्शियली फ्री हो, जिसको फुल टाइम कोई काम ना हो, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहता हो, तो हमारे यहाँ संपर्क करें। विश्वव्यापी महर्षि जी का ये जो आंदोलन है, संस्थान है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों की आवश्यकता है। और अभी ये कोविड का ख़त्म हो रहा है ऐसा लगता है, तो यही साल जो है वो ग्रह स्थिति बहुत अच्छी लोग बता रहे हैं। भुवनेश जी अगर समय हो 2-4 मिनट तो ज़रा इनको धीरे धीरे समझा दें इस वर्ष में कितना अच्छा वर्ष है ये। ज्योतिष की दृष्टि से बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने संस्थान के लिए और अपने विश्व परिवार के लिए अपन लोग कर सकते हैं। तो सबका आह्वान है कि आप सब थोड़ा थोड़ा समय निकालें और ये समाज के उत्थान के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा कार्य करें। अगर फुल टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है तो पार्ट टाइम करें, फुल टाइम आना चाहें तो फुल टाइम आएँ। आपके रहने की सब व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और साधना परायण आपका जीवन होगा। और जो उपलब्धियां होंगी वो केवल अर्थ की उपलब्धि नहीं होती। अर्थ को वैदिक साइंस में बहुत जगह वेद में कहा गया है कि इसका महत्व जितना शून्य का होता है उतना ही है, कोई महत्व इसका मतलब नहीं है। जो महत्व है वो आध्यात्मिक उपलब्धि का है। तो उसके लिए जो इच्छुक हों, खाली हों या खाली होना चाहते हों, वो हो जाएं। और
इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। हम बताएंगे कैसे आपको ज्वाइन करना है। 1 घंटे रोज हो तो भी आएँ, 2 घंटे रोज हो तो भी आएँ, 24 घंटे रोज हो तो भी आएँ, 25 घंटे रोज 24 में से हों तो भी आएँ, लेकिन आना चाहिए। इस शुभ कार्य में, इस पवित्र कार्य में अपना समय देना चाहिए। तो हमारे ख्याल से हमने तो बहुत बोल दिया। बुनेश जी से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा इस वर्ष के बारे में अगर बता सकें और कैसे मसीह जी के सारे कार्यक्रमों को हम लोग लागू कर सकें, अचीव कर सकें और उनके श्री चरणों में अर्पित कर सकें, जो अपने हर वर्ष गुरु पूर्णिमा में करते हैं, तो वो करेंगे। एक आपको बहुत अच्छी सूचना दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी सूचना है। महर्षि जी ने अपने जाने के समय पहले से घोषणा कर दी थी कि हम जाएंगे, और लगभग अपने अंतिम प्रवचन में, अंतिम एड्रेस में उन्होंने जो राजा बनाए थे, उस समय 32 राजा थे, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो, विश्वव्यापी सब जगह। उनसे महर्षि जी ने कहा, हमको एक फेयरवेल गिफ्ट दो, तुम लोग हमको एक विदाई का उपहार दो। और वो उपहार क्या दो कि विश्व के 48 जगहों पे जो राजा बनाए हैं, उनको 48 केंद्र बना दिए थे महर्षि जी ने, उनमें एक एक महर्षि इनविंसिबल टावर बनाओ। एक वो 12 मंजिला टावर है जिसमें कि पूरा वेद का डिस्प्ले है, उसमें वीडियोस भी हैं, ऑडियो भी है, चार्ट्स भी हैं, एग्जीबिशंस भी हैं, तो उसका पूरा डिस्प्ले होगा। महर्षि अजय स्तंभ बना के हमारे को दो या देना बाद में। बड़ा दुर्भाग्य है, महर्षि जी को गए, ये जो अगली फरवरी आ रही है, 5 फरवरी को महर्षि जी चले गए। अभी तक कोई भी राजा ने महर्षि को वो उपहार नहीं दिया। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात। हम कोई राजा नहीं हैं, अपने तो सेवक हैं। बहुत दिमाग में वो बात लगती रही। अंत में हमने निर्णय लिया कि और कोई राजा तो इसको लगता नहीं बनाने वाला, क्योंकि जब 15 वर्ष नहीं बनाए तो अब क्या बनाएगा। अपने इस काम को करते हैं। तो आपको जान के प्रसन्नता होगी, भारत के एक बहुत विख्यात, बहुत अच्छे शहर में, बहुत अच्छी लोकेशन पे एक बहुत बड़ी भूमि अपन ने क्रय कर ली है, खरीद ली है, और इस महीने के अंत में उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। और टावर का जो काम है, ये 12 मंजिल महर्षि टावर ऑफ इनविंसिबिलिटी, या अपने उसको महर्षि टावर ऑफ नॉलेज बोलेंगे, महर्षि ज्ञान स्तंभ बोलेंगे, उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। भारत की एक बहुत अच्छी विख्यात निर्माण संस्थान जो है, कंपनी है, वो इसका निर्माण कहती है कि हम प्रयत्न करेंगे कि 2 वर्ष के अंदर आपको 24 के अंत तक जो है ये निर्माण कार्य, इसके पहले कि उस समय ये खरमास लगे, उसके पहले हम इसका गृह प्रवेश और उद्घाटन कर सकें। तो ये सब आप लोगों में से कितने करते हमें नहीं मालूम, लेकिन जितना भारतवर्ष में साधना का आप लोगों की प्रभाव है, उसी ने हमको ये शक्ति दी, उसी ने ये विचार दिया, उसी से प्रेरणा मिली कि अपने सेवक हैं, अपने को इस तरह का टावर बना के और महर्षि जी को समर्पित करना चाहिए। जो उन्होंने जीवन में पहली बार मांगा कि हमको कोई गिफ्ट दो, जीवन भर दिया, लेकिन अंतिम समय में कहा हमको एक फेयरवेल गिफ्ट दो, हमें विदाई का एक उपहार दो, और वो भी विश्व के लिए सारे मांगे, बट अनफॉर्चुनेट किसी ने नहीं दिया। अपने भारतीय लोग बना के वो महर्षि को देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी सूचना है जिस पे हम पिछले 2 महीने से कार्य कर रहे हैं। तो बुनेश जी से निवेदन करेंगे कि वो हम लोगों को थोड़ा ज्योतिष के बारे में बताएं, कैसे पूर्ण करें। जय गुरुदेव। ये बहुत अच्छा आज का जो संकल्प है, आज जो स्थिति है, उसमें महर्षि का जन्म दिवस जो होता है वो 12 जनवरी को होता है, और 12 जनवरी को जो सूर्य है वो धनु राशि में रहता है,
और धनु राशि में भी वर्गोत्तम होता है। जो लोग ज्योतिष विद्या जानते हैं वो जानते हैं वर्गोत्तम का मतलब वो उच्च का फल देता है। तो सूर्य जो है वो वर्गोत्तम होने के कारण ये दिन जो है संकल्प लेने के लिए बहुत ही शुभ संकल्प है। और दूसरा जो अभी आने वाला समय है, अभी बृहस्पति, हमने बहुत इसमें विचार नहीं किया था क्योंकि हम तो ज्योतिष को एक बहुत डायनेमिक साइंस मानते हैं। पहले ही आपको बता दें कि अभी ज्योतिष को क्या समझा जाता है कि वो स्टैटिक साइंस है। स्टैटिक साइंस का मतलब क्या है? हमने आज प्रेडिक्ट कर दिया कि कल को इस समय ऐसा होगा और वैसा ही हुआ। इसका मतलब महर्षि कहते थे कि अगर हमको मालूम है कि कल को ये होना है तो हम आज कुछ करें जिससे कोई प्रॉब्लम कल को ना हो। तो ज्योतिष का उपाय जो है हम डायनेमिक साइंस के रूप में करते हैं कि हम आज कोई कार्य करें जिससे जो आने वाले दुष्प्रभाव हैं किसी ग्रह के वो समाप्त हो जाएं। तो जो आने वाला समय है वो भी हमारी स्वयं के कर्तव्य पर निर्भर करेगा। यदि हम ऐसे उपाय करेंगे तो इस बात का निश्चित रूप से दिखलाई पड़ता है कि आने वाला जो वर्ष है, अभी जो लोग जानते हैं, एग्जैक्ट डेट तो हमने नहीं देखी, लेकिन अभी गुरु मेष राशि में आने वाला है। पहली बात तो अभी वो वर्तमान में मीन राशि में है क्योंकि ज्ञान के संबंधी बात है। और जो जनता है, जो पब्लिक है, जीव, गुरु का एक नाम जीव भी है। तो बृहस्पति जो है वो जीव को कंट्रोल करता है, मनुष्य जाति को कंट्रोल करता है और ज्ञान को कंट्रोल करता है। वो अभी अपने घर में है और अभी वो मेष में आने वाला है। मेष राशि जो है वो क्रियाशीलता की एक आधार है। और जब बृहस्पति मेष में आता है तो वो अपने घर अर्थात नवम भाव को, गुरु को, अपने घर को देखता है। इसका मतलब आने वाले वर्ष में, विशेष तौर पर एक वर्ष में, ज्ञान का काफ़ी कार्य होगा और काफ़ी गति से होगा क्योंकि वो चर राशि में, मेष राशि में है और वो अपने धर्म स्थान को भी देखेगा, अपने धर्म स्थान को देखेगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में धार्मिक कार्य अच्छे होंगे और गतिशीलता के साथ होंगे। और यदि हम शनि को देखें, अभी शनि भी अपने ही घर में से अपने दूसरे घर में आने वाला है, कुंभ राशि में आने वाला है और वो भी अपने घर में होने के कारण एक वो अच्छा प्रभाव देगा। तो ये दोनों ग्रह जो विशेष तौर पर बृहस्पति का जो विचार किया जाता है वो लगभग 1 वर्ष का होता है और शनि का जो विचार किया जाता है वो 2.5 वर्ष का होता है। तो जैसा अभी ब्रह्मचारी जी ने कहा कि अगले 2-2.5 वर्षों में इनविंसिबिलिटी टावर बन जाएगी, तो शनि क्योंकि स्थापन का कार्य करता है तो दोनों दृष्टियों से, गुरु की दृष्टि से आने वाला जो धर्म का कार्य है अगले वर्ष में काफ़ी तीव्र गति से होगा और साथ ही साथ स्थापति की दृष्टि से देखा जाए तो इनविंसिबिलिटी टावर अगले 2.5 वर्ष में दिखाई पड़ता है कि वो बन जाएगी। लेकिन ये जो, जैसा हमने शुरू में कहा कि ये एक डायनेमिक साइंस है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आप तो परीक्षा में पास हो जाओगे और आप पढ़ाई करना छोड़ दें तो परीक्षा में पास नहीं होंगे। मतलब हम आज कुछ कर सकते हैं। महर्षि कहा करते थे मनुष्य प्रारब्ध के परतंत्र है, मनुष्य प्रारब्ध के परतंत्र है, परंतु पर हटाकर स्व लगा देना उतना आसान है। मतलब परतंत्र और स्वतंत्र, तो हम प्रारब्ध से स्वतंत्र हो सकते हैं। ये हमको ज्ञान महर्षि ने दिया है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे, क्योंकि कोई ये भी कह सकता है कि भाई शनि अपने घर में तो होगा लेकिन शनि की दृष्टि भी मेष राशि पर होगी। तो जब मेष राशि पर शनि की दृष्टि होगी, वो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, वो कार्य में अवरोध भी करेगी। तो हम ऐसा क्या करें? अगर हम ज्ञान का उपयोग करेंगे तो जो उस तीव्रता में बाधा होगी वो भी, उसकी निवृत्ति भी हो जाएगी। तो हम ये समझते हैं। और एक और बात भी है, अगर और दृष्टि से और ग्रहों को भी देखें तो राहु भी मीन राशि में आने वाला है और जब राहु भी मीन राशि में आएगा तो हम ये कहेंगे जो विदेशी लोग हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि राहु का संबंध विदेश के लोगों से अधिक होता है, तो वो लोग भी जो हैं वो इस ज्ञान के प्रति और अधिक आकर्षित होंगे। तो जो हम लोगों का प्रोग्राम है शहर शीर्षा पुरुषा वाला, उसमें केवल भारतीय ही नहीं, हमारे जो विदेशी नागरिक हैं वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। तो इसी हम ये शुभकामना करते हैं कि सभी ग्रह हम लोगों का सहयोग करेंगे और किस आधार पर करेंगे, जिस आधार पर हम अपने अंदर राम राज्य स्थापित कर लें। राम राज्य बैठे त्रैलोका जो है वो जब हमारी चेतना स्वयं में स्थित होगी तो वो हमारे लिए राम राज्य होगा, और जब सबके लिए राम राज्य होगा तो सामूहिक रूप से वो है राम प्रताप विषमता खोई। मतलब
राम के प्रताप से जो अपोजिट नेचर के लोग हैं उनमें भी सामंजस्य होकर वो कार्य हो जाता है। तो हमारी सभी ग्रहों से ये अनुरोध है, हम सब ग्रहों से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इस कार्य में सहयोग देंगे और हम लोग जो हैं वो सामूहिक चेतना में सत्य की जागृति से महर्षि के संकल्पों को पूरा करने में आज ये सबसे शुभ दिन है इस संकल्प के लिए। तो ये संकल्प लेकर जाएं और जैसा ब्रह्मचारी जी ने कहा और हम लोग सभी कहते हैं, महर्षि कहा करते थे कि कहीं भी जाते हैं तो भोजन के लिए स्थान मिल जाता है, कहीं भी जाते हैं तो सोने के लिए स्थान मिल जाता है। आजकल तो एयरपोर्ट पर भी प्रार्थना कक्ष बनने लगे, कुछ लोग तो नमाज पढ़ने के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग कम से कम मेडिटेशन कहीं भी आराम से कुर्सी पर बैठकर तो ध्यान कर ही सकते हैं। तो अपने जीवन में हम ध्यान को, सिद्धि को और अपने पूरे वैदिक ज्ञान को लाएं, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री भुवनेश शर्मा जी का। वर्तमान समय की ज्योतिषीय विवेचना बहुत सरल ढंग से आपने अभी हम सभी के समक्ष रखी और कार्यक्रम के समापन के क्षण में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री नीलिम त्रिपाठी सर को। जय गुरुदेव, जय महर्षि। आज सारे दिन हम लोगों ने महर्षि उत्सव भवन में ब्रह्मानंद सरस्वती आश्रम परिसर में दिव्य उल्लास, उत्साह, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, आनंद और अनंत सौभाग्य का उदय होते हुए देखा। आज रामचरितमानस की, राम राज्य की स्थापना की चौपाइयों का श्रवण कराकर ये कर्णरंध्र भी पवित्र हो गए। प्रातःकालीन वेला में वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी की अध्यक्षता में आज यह महनीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अनंत उपकार हैं उनके कि उन्होंने निरंतर हम सब की चित्त चेतना में महर्षि जी की दिव्य ज्ञानामृत धारा का प्रसार किया है। उन्होंने संपूर्ण वर्ष में जितने नए नए आकल्पन किए उनका आज प्राकट्य किया। उसके अनंतर भारत सरकार में कोयला मंत्री रहे, संस्कृति मंत्री रहे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में एक कीर्तिमान स्थापित कर देने वाले 1989 से जो सांसद हैं, ऐसे महनीय राजपुरुष आज हमारे इस महर्षि उत्सव भवन में आए, जिन्होंने अपनी दिव्य ज्ञानाग्नि का यहाँ प्राकट्य किया। सचमुच वे संत रूप हैं और राजनीति के शिखर पुरुष हैं। आज की यह गोष्ठी, यह संगोष्ठी, यह सत्संग अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है जब कोई दिव्य महनीय पुरुष आकर के अपने जीवन का अनुभव प्रकट करते हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, उन्होंने दिव्य आख्यान दिया। डॉक्टर TPS कांद्रा जी, जिनका जीवन निरंतर साधना, स्नेह, सौख्य और सत्कर्म में निरंतर अनुगुंफित है, वे छत्तीसगढ़ के हमारे महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट के कुलपति हैं, उन्होंने व्याख्यान दिया। श्री प्रकाश जोशी जी, आपने भी दिव्य स्नेह सौख्य की वर्षा की। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने यहाँ आकर के अप्रतिम गीत सुनाए, जिससे कर्णरंध्र पावनता को प्राप्त हो गए। मानो सुनते जाएं, कर्ण अघा नहीं रहे थे। निरंतर वह ज्ञानामृत का पान करने के लिए हृदय अत्यंत विह्वल हो रहा था। आज इस सायंकालीन गोधूली वेला में ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी ने हम सबकी चित्त चेतना को एक नया आयाम दिया। अब हम लोग इस दिव्य ज्ञान शिखर का संस्पर्श कर पाएंगे। यह अत्यंत महनीय समय है। माघ मकर रविगत जब होही, तीर्थ पति आव सब कोई। यह माघ मास है और सूर्य मकर राशि में शनि का प्रवेश, सूर्य के पुत्र
शनिदेव हैं। और जब कोई पिता पुत्र का सानिध्य होता है तो तिल के लड्डू से शुरुआत होती है, क्योंकि वो जो तिल है उससे तेल निकलता है, शनि देव प्रसन्न होते हैं, उसे गुण में लपेटा जाता है, अर्थात सूर्य नारायण भी प्रसन्न होते हैं और उसका चर्वण करने वाले आनंद में निमग्न होते हैं। संसार में कभी भी किसी के भी जीवन में कोई प्रतिकूलता आए तो इस मास में प्रीति अवश्य हो जाती है। यह अपूर्व क्षण है, आज के इस महनीय काल में आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। वस्तुतः यह आनंद, उल्लास, उत्सव आपके जीवन में स्थायी वास करे। यह स्थायी वास भावातीत ध्यान के अभ्यास से होगा, सिद्धि के अभ्यास से होगा और आपको अंतःकरण को निर्मल बनाना पड़ेगा। हम अपने घर का डस्टबिन साफ करते हैं, अपने मन के कोने कोने में भी विकार पनपते रहते हैं। जहां अंधकार होता है वहां स्वाभाविक रूप से कीट पतंग और विकार आते हैं। आपसे प्रार्थना है, निर्मलता लाइए, अंतःकरण को प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करिए, अहर्निश भावातीत ध्यान का अभ्यास करिए, सतत साधना में लगिए, क्योंकि साधना के सोपान से ही आप मुक्ति के शिखर का संस्पर्श कर पाएंगे। यह जीवन सार्थक करिए, अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित करिए और अपने जीवन की महनीयता को प्रकट करिए। ये महर्षि ज्ञान युग दिवस का यह अद्भुत क्षण, जहां महर्षि जी का 106वां जन्मदिन हम लोग मनाए, बहुत उल्लास उत्साह से हम लोगों ने यह क्षण व्यतीत किया। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन रहा। हम लोग कल पुनः भेंट करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय महर्षि।